बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी मोहम्मद अनस मुनीर। व्यूअर्स, आज की ट्रांसमिशन के अंदर हम बात करने जा रहे हैं इंसान की जो आदतें हैं वो उसकी नस्लों का पता बताती हैं कि इंसान किस तरह का था या उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा था। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह के पास एक चलता फिरता हुआ मुसाफिर जो है वो नौकरी की तलाश में आया और उसने बादशाह से कहा कि मुझे नौकरी पर रख लिया जाए। अब बादशाह सलामत ने ये पूछा कि तुम किस शोबे के अंदर माहिर हो, तो उस शख्स ने कहा कि मैं सियासी हूँ। अरबी ज़बान के अंदर व्यूअर्स सियासी उस शख्स को कहा जाता है जो सियासी इफ़ाम तफ़हीम के साथ मसाइल का हल करे। तो बादशाह ने कहा कि मेरे पास तो पहले ही बहुत से सियासी लोग मौजूद हैं, अलबत्ता मेरे पास एक नशिस्त खाली है जहाँ पे मैं तुम्हें हायर कर सकता हूँ, मैं तुम्हें अपने पास मुलाजमत के लिए रख सकता हूँ। वो पोस्ट कौन सी थी? बादशाह के अस्तबल के अंदर जो निगरान था उसकी नशिस्त हाल ही में खाली हुई थी। अस्तबल का जो निगरान पहले मौजूद था उसकी हाल ही में डेथ हुई थी, तो बादशाह ने उस आने वाले मुसाफिर को अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। व्यूअर्स, कुछ दिन गुजरने के बाद हुआ कुछ इस तरह से कि बादशाह ने पूछा उस निगरान को बुलाकर जिसे हाल ही में मुतय्यन किया गया था इस पोस्ट के लिए। बादशाह ने उस निगरान से पूछा कि मेरे अस्तबल के अंदर कौन सा घोड़ा सबसे अच्छा है। तो जो घोड़ा पहले सबसे अच्छा समझा जाता था, तो उस नए आने वाले निगरान ने कहा कि बादशाह सलामत, ये जो घोड़ा है आपका ये नस्ली नहीं है। बादशाह इस बात के ऊपर बड़ा हैरान हुआ और उसने कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि मेरा जो पहले अस्तबल का इंचार्ज था उसके नज़दीक तो ये घोड़ा बहुत माहिर समझा जाता था, ये घोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट अहमियत का हामिल था। तो बादशाह ने कहा कि इसकी वेरिफिकेशन की जाए। तो बादशाह ने जंगल के अंदर से एक साईं को बुलाया और उसने कहा कि आप ये बताएं कि क्या ये घोड़ा वाकई नस्ली नहीं है। उस साईं ने ये जवाब दिया, उसने कहा कि बादशाह सलामत, ये घोड़ा वाकयातन ही नस्ली है, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बादशाह ने पूछा कि वो प्रॉब्लम क्या है, वो मसले मसाइल क्या हैं जिसकी वजह से नए आने वाले अस्तबल के इंचार्ज ने ये कहा कि ये जो घोड़ा है ये नस्ली नहीं है। साईं ने जवाब दिया कि ये जो घोड़ा है जब बचपन के अंदर ये पैदा हुआ था तो इसकी मां मर गई थी। अब उसकी मां मरने के बाद इसने एक गाय का दूध पिया है और गाय का दूध पीकर ये परवान चढ़ा है और बड़ा हुआ है। साईं जब वहां से रवाना हो गया तो बादशाह सलामत ने उस अस्तबल के इंचार्ज को बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हें किस तरह से पता चला है कि ये जो घोड़ा है ये नस्ली नहीं है। अस्तबल के इंचार्ज ने उसे बताया, बादशाह सलामत को ये बताया कि क्योंकि जब घोड़ा चरता है तो ये अपना सर नीचे करके नहीं घास खाता, बल्कि घास को अपने मुंह में लेके अपने फेस को ऊपर करके ये घास को खाता पीता है। बादशाह उसकी इस जहानत को देखकर बड़ा इम्प्रेस हुआ और उसने कहा कि आपके घर मैं कीमती तोहफे भेज रहा हूँ जिसके अंदर बहुत ज़्यादा भेड़ बकरियाँ थी, भुना हुआ गोश्त था और कुछ कीमती चीज़ें मौजूद थी। बादशाह अस्तबल के नए इंचार्ज के इस जहानत से इम्प्रेस होकर उसने अस्तबल का इंचार्ज की पोस्ट से हटाकर मलका का नायबे खास मुकर्रर कर दिया। जब वो अस्तबल का इंचार्ज मलका का नायबे खास मुकर्रर हो गया तो व्यूअर्स, कुछ दिन गुजरने के बाद बादशाह ने दोबारा उसको अपने महल के अंदर बुलाया। बादशाह ने अस्तबल का जो इंचार्ज था अब वो मलका का नायबे खास था। बादशाह ने कुछ दिन के बाद उस मलका के नायबे खास को अपने महल के अंदर बुलाया और पूछा, क्या पूछा? ये पूछा कि ये मलका के बारे में तुम्हारे ख्यालात कैसे हैं। अब वो जो मलका का नायबे खास बन चुका था उसके ख्यालात बादशाह के लिए बड़ा हैरानकुन जवाब लेकर आने वाले थे। वो जवाबात क्या हो सकते थे? तो व्यूअर्स, वो जवाबात ये थे
मलका के नाइब खास ने ये कहा कि ये जो आपकी मलका है ये किसी तरह का कोई शहजादी का डेजिग्नेशन नहीं रखती, ना तो ये असली मलका है और ना ही ये असल शहजादी है। ये सुनकर बादशाह के पांव के नीचे से जमीन निकल गई और वो अपने होशो हवास भी खो बैठा। अब मलका के नाइब खास के ये अल्फाज सुनकर बादशाह हैरान भी था, परेशान भी था और उसके ज़हन में तरह तरह के सवालात भी जन्म ले रहे थे। उसने चंद ही लम्हों के अंदर सास को तलब किया और उससे पूछा हकीकत क्या है। अब सास ने जवाब दिया कि जिस लड़की से तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारे बाप ने मेरे खामद से जब मेरी बेटी का रिश्ता मांगा था तो मेरी बेटी बचपन के अंदर ही 6 माह की उम्र के अंदर वफात पा गई थी। तो हमने अपनी रफाकतें, अपनी रकाबतें, अपनी रिश्तेदारी तुम्हारी फैमिली के साथ यानी बादशाहत के साथ मुंसलिक रखने के लिए किसी की बच्ची को गोद लिया और उस बच्ची को बड़ा किया, परवान चढ़ी, जवान हुई और उस बच्ची की शादी तुम्हारे साथ की। अब बादशाह और तजब्जुब का शिकार था, परेशान था कि ये क्या हो रहा है। उसने मलका के नाइब खास को दोबारा तलब किया और उसे दाद दी और उससे पूछा तुम्हें कैसे पता चला कि ये असली शहजादी नहीं है, इसके अंदर असील जो हैं वो शहजादी और मलका वाले नहीं हैं। मलका के नाइब खास ने जवाब दिया, उसने कहा कि इस औरत के अंदर जो इस वक्त मलका और शहजादी का रूप लिए हुए है, ये ना तो असीले मलका है और ना ही असीले शहजादी है। उसकी काज या उसकी रीजन ये है कि इसका बर्ताव खादमों के साथ, गुलामों के साथ बिल्कुल मलका और शहजादियों जैसा नहीं है। बादशाह सलामत ने मलका के नाइब खास को दाद दी और उसे दोबारा भुने हुए गोश्त के तहाइफ, भेड़ बकरियों के साथ एक लाओ लश्कर तोहफे के तौर पर अनायत किया और मलका के नाइब खास से उसे हटाकर बादशाह ने खुद उसे अपना नाइब खास मुकर्रर कर दिया। अब बादशाह और ज़्यादा हैरान और परेशान था कि चंद ही दिन के बाद बादशाह ने उस नाइब खास को, जिसको अपना नाइब खास मुकर्रर कर लिया था, उसे बुलाया और उससे पूछा तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। अब व्यूअर्स, स्टोरी जो है वो इंटरेस्टिंग फेज में आ चुकी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। अब ज़रा देखें, जो बादशाह का नाइब खास मुकर्रर हो चुका था, उसने बादशाह के पाँव के नीचे से सिर्फ ज़मीन नहीं निकाली बल्कि बादशाह की सारी नस्लें हिलाकर रख दी। अब उसने कहा कि ना तो तुम्हारा चाल चलन बादशाह ज़ादों जैसा है, ना तुम वक़्त के बादशाह हो, ना तुम अमीर ज़ादे हो। खुदा की अमान, मैं अपनी जान तुम्हारी तरफ करता हूँ क्योंकि तुमने मुझे मुलाजमत पर रख लिया है, लेकिन ये सच है कि तुम बादशाह नहीं हो। ना तुम्हारे अंदर किसी तरह के करैक्टरिस्टिक्स एक बादशाह जैसी हैं और ना ही तुम्हारी अदात व खसाइल बादशाह से मिलती जुलती हैं। बादशाह और परेशान था और मायूसी, परेशानी के बादल और मंडलाने लगे बादशाह के ऊपर। बादशाह ज़हनी तौर पर परेशानी का शिकार हुआ और महल छोड़कर उसी लम्हे अपनी वालदा के महल में जान पहुंचा और वालदा के सामने जाकर ये अर्ज़ किया कि अम्मा जान सलामत रहें, आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें कि क्या मैं बादशाह हूँ या नहीं। मुझे आज हकाइक जानने हैं। तो व्यूअर्स, आपको भी हकाइक जानकर बड़ी हैरानगी होगी। हकाइक क्या है? बादशाह की वालदा साहिबा ने बादशाह को जवाब दिया कि ये सच्चे अजीम है, बल्कि हके अजीम है कि तुम बादशाह नहीं हो। तुम्हारे अंदर किसी तरह की बादशाह जैसी अदात व खसाइल मौजूद नहीं है। तुम एक चरवाहे के बेटे हो। जब हमारा बेटा फौत हो गया था तो हमने गोद लिया था तुम्हें, तुम एक चरवाहे के बेटे हो। ये सच है कि तुम एक बादशाह नहीं हो। बादशाह इस बात पे और हैरान हुआ कि ये सारा कुछ उस शख्स को कैसे मालूम हुआ। तो व्यूअर्स, आज की स्टोरी में हमारे सामने ये बात सामने आई, इंसान की अदात, इंसान के अंदर एटिकेट्स,
मैनरिज्म्स, अदातो खसाइल, उसका उठना बैठना, उसका चलना फिरना, उसका बात करने का अंदाज, उसका सलीका, उसका ढंग, उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका वे ऑफ एग्रेसिवनेस, उसका वे ऑफ एंग्रीनेस, उसका वे ऑफ हैप्पीनेस, उसका वे ऑफ थिंकिंग, उसका वे ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, ये वो सारे दायरा कार के पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हैबिट्स इंसान की नस्लों का पता बताती हैं कि इंसान का बैकग्राउंड कैसा था, माजी कैसा था, पेरेंट्स कैसे थे, उनके अबाउ इजदाद कैसे थे, उनकी परवरिश कैसी थी। ये इंसान की पर्सनैलिटी का एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन उसकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर वाज़िया तौर पर नज़र आता है। हमेशा पॉजिटिविज्म को सपोर्ट कीजिए, पॉजिटिविज्म के रास्ते पर चलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ट्रांसमिशन के साथ, जिसके अंदर और ज़्यादा स्पिरिट्स हो और ज़्यादा मोटिवेशन हो, उसके साथ इंशाल्लाह हम दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।